मानव तन सदगुरु मिलन मोक्षहु इच्छा होय, दुर्लभ तीनों जगत में पाय सुयोग न खो। इसी को स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि दुर्लभम त्रियमेवेत्वम देवातुकं हेतुकं मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम एव महापुरुष संश्रयः। कि इस संसार में मानव के शरीर का मिलना, मानव का जीवन मिलना, सत्संग के प्रति लगाव जगना और मोक्ष पद की इच्छा का जग जाना, सच्चे संत और सदगुरु का मिल जाना, ये इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। तो जिस दुर्लभ चीज को हमने पाया है, तो क्या वही काम करने के लिए जो एक कुत्ता करता है, एक बिल्ली करता है, घोड़ा करता है, गधा करता है, एक सुअर करता है, मतलब निम्न से निम्न प्राणी जो करता है, वही करने के लिए क्या हम ये मनुष्य का शरीर पाए हैं? जरा सा विचार करने पर पता चलता नहीं, हम उससे कुछ विशेष करने के लिए पाए। और इस मानव तन की विशेषता बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा कहा। तो कुछ लोगों को लगा कि हमारे शरीर की इतनी विशेषता बता दी गई कि फिर और अलग से कुछ करने धरने की जरूरत क्या है। लेकिन विशेषता यदि आपके जीवन की बताई गई है तो शरीर के स्तर पर नहीं, शरीर के स्तर पर तो दूसरे की बात छोड़िए, स्वयं तुलसीदास जी ने ही कहा है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। आपके शरीर की जब गणना की गई, आपके शरीर का मूल्यांकन किया गया, तो इसको बड़े भाग्य से पाना नहीं कहा गया। शरीर का मूल्यांकन, कबीर साहब यदि आपके शरीर का मूल्यांकन करते तो कबीर साहब भी आपके शरीर की बड़ाई नहीं करते, बल्कि आपके सामने में कदाचित पशु पक्षी के शरीर की बड़ाई कर देते। कबीर साहब ने कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मानव, शरीर के स्तर पर यदि तुलना करो अन्य प्राणी से तो बहुत प्राणियों से तुम पीछे चले जाओगे। क्योंकि घोड़ा जितना तेज दौड़ सकता है उतना तेज तुम नहीं दौड़ सकते। हाथी जितना वजन उठा सकता है उतना वजन तुम नहीं उठा सकते। कुत्ता जितना बढ़िया पदार्थों को सूंघ सकता है, उसके गंध को परख सकता है, उतना ज्यादा गंध आप नहीं परख सकते। पक्षी जिस प्रकार से आसमान में उड़ सकता है उस तरह से आप नहीं उड़ सकते। गाय की तरह आप दूध नहीं दे सकते। यहां तक कि पशु पक्षी के शरीर के छूट जाने पर भी उसके चमड़े के जूते बनाए जाते हैं, उसके चमड़े के घड़ी का फीता बनाया जाता है, कमर में पहनने वाला बेल्ट बनाया जाता है और बहुत सारे चीज बनाए जाते हैं। लेकिन आप जीते जिंदगी भी किसी के काम नहीं आते तो पूरे संसार आपके लिए काम करता है। और शरीर छूट जाए तो फिर आपके चमड़े के न ढोल बनेंगे, न जूते बनेंगे, न बेल्ट बनेगा, न फीता बनेगा, न कुछ नहीं बनेगा। यहाँ तक कि पशु पक्षी के जो गंदगी पेशाब पे खाना होता है उसको भी हम उपयोग में ले आते हैं, उसका भी उपयोग होता है। तो फिर शरीर के स्तर पर पशु पक्षी से यदि आपकी तुलना की जाए तो शरीर के स्तर पर आप उनसे गए बीते हैं। कबीर साहब भी यही कहते हैं, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। और गोस्वामी जी कहते हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम मन क्या होता है? महान। कि अधम मन निकृष्ट होता है। अधम मन बड़ा नहीं होता है, अधम मन छोटा होता है। अधम का मतलब ऊंचा नहीं होता है, अधम का मतलब नीचा होता है। तो शरीर के स्तर पर अधम है। फिर उत्तम किस आधार पे? उत्तम केवल एक कारण से है। गोस्वामी जी की भाषा में कहे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही परलोक सवारा। यह शरीर, मानव का शरीर साधनों का धाम है। साधना करके हम दुख से, आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए तर सकते हैं। यह विशेषता हमारे शरीर में, यह विशेषता हमारी चेतना में है। हम एक विकसित मन लेकर के आए हैं, हमारे पास मनन की शक्ति है। शायद इसीलिए हमको मनुष्य कहा भी जाता है, क्योंकि मनुष्य की परिभाषा आपके गोड़े लोड़े चमड़े, गोड़े और चमकीले चमड़े को देख करके आप मनुष्य नहीं है।
आपके सुंदर आंख, सुंदर बाल, सुंदर काल, सुंदर गाल, सुंदर खाल के कारण आप मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य की परिभाषा ही इस बात को लेके दी गई कि मनानात मनुष्य, जिसमें विकसित मन हो, जिसमें अद्भुत मनन करने की शक्ति हो और मनन करने के उपरांत कार्य के उचित और अनुचित का विवेक कर उचित को ग्रहण करने और अनुचित को त्यागने की शक्ति हो, उसी को मनुष्य कहा जाता है। वरना शरीर से, आकृति से आप मनुष्य हैं, किंतु यदि आप में मनन शक्ति नहीं है तो फिर आप मनुष्य नहीं कहलाएंगे। ये संतों की बात तो छोड़िए, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे जिस समय में, समाज शास्त्र के एक महान ज्ञाता अरस्तु को हम लोग पढ़ते थे। अरस्तु ने जब मनुष्य की परिभाषा दी तो बड़ा अद्भुत लगा। अरस्तु ने ये नहीं कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो हम लोग अपना से बना के कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु का नाम लगा देते हैं और कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन अरस्तु ने ये नहीं कहा। अरस्तु ने कहा है कि द मैन इज सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक पशु है। क्या कहा? द मैन इज सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक पशु है। वह शरीर से, आकृति से मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, लेकिन प्रकृति से उसको मनुष्य बनने के लिए सत्संग सभा में गुरुजनों के आदर्श में ढलना पड़ता है, तब जाकर के उसके अंदर मनुष्यता पैदा होती है। अभी हम आकृति से मनुष्य हैं, हमें प्रकृति से मनुष्य बनना होगा। आकृति का श्रृंगार तो हमने बहुत कर लिया, आकृति का विकास हमने बहुत कर लिया, लेकिन प्रकृति से विकास अभी तक हमारा नहीं हुआ। शायद इसी बात को ध्यान में रख करके राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था, राष्ट्रकवि दिनकर से किसी ने पूछा कि आपकी निगाह में मनुष्य का कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि हाँ, पहले घर झोपड़ी में रहता था, ईंटा का मकान बनाया है, ये विकास हुआ है। पहले 2-4 हाथ के घर में रहता था, अब थोड़ा 10 हाथ के घर मकान में क्षेत्रफल में रहने लगा है, ये विकास हुआ है। पहले केला के पत्ता पहन करके गुजारा करता था, पत्थर का हथियार लेके काम चलाता था, अब थोड़ा राइफल बंदूक आ गया है, थोड़ा पहनने वाला ऊनी सूती रेशमी कपड़े आ गया है, ये विकास हुआ है। बाहर का जो चमक दमक है उसमें विकास आया है, लेकिन मनुष्य का विकास नहीं हुआ। तो विद्वान ने, लोगों ने पूछा कि आप ये बात क्या कर रहे हैं, क्या ये घर का विकास ये मानव का विकास नहीं है? ये अच्छा सड़क बन जाना ये मानव का विकास नहीं है? अच्छा मकान बन जाना यह मानव का विकास नहीं है? डिबिया से बल्ब के युग में आ जाना ये मानव का विकास नहीं है? चिट्ठी पत्री से मोबाइल के युग में आ जाना ये मानव का विकास नहीं है? राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि इसको मैं विकास नहीं मानता। ये बाह्य विकास मानव का निजी विकास नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भी मनुष्यता उसी जगह पड़ी हुई है जिस जगह हजारों वर्ष पहले थे। आकृति में विस्तार आया है, आकृति में चमक दमक आई है, लेकिन प्रकृति से मनुष्य आज भी उसी जगह खड़ा है जिस जगह वह पहले था, हजारों वर्ष पहले था। और राष्ट्रकवि दिनकर ने बड़ा सुंदर पंक्ति दिया कि झड़े पूछ झड़ गए रोमांच। अर्थात डार्विन के सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि मनुष्य पहले बंदर थे, हमारे जो पूर्वज थे जिससे हम विकसित होकर के मनुष्य बने हैं। तो डार्विन एक बड़े विद्वान हुए, उन्होंने विकासवादी सिद्धांत दिया है। तो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार बंदर धीरे 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 विकसित होते होते रुआं उतर गया, पूंछ उतर गया, तब धीरे धीरे हम लोग मनुष्य बने। डार्विन यही कहता है। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि डार्विन के इस सिद्धांत को हम मान लें और एक बंदर से सुधरते 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 अब थोड़ा हम बढ़िया शकल वाला मनुष्य बने हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी पुराने जमाने में और अभी में जो विकास हमारा हुआ है, तो झड़े पूंछ, पहले पूंछ था, पुछड़ी, रुआं था, और अभी विकास यही हुआ है कि पुछड़ी झड़ गया और रुआं खत्म हो गया, थोड़ा चमड़ी देखने में अच्छा लगने लगा। यदि पुराने जमाने से अभी की तुलना करें, मनुष्यता की विकास की बात करें, तो इतना ही अंतर आया है कि झड़े पूंछ झड़ गए रोमांच, लेकिन पशुता का झरना बाकी है। बाहर से तो संवर गए, अंदर का संवरना बाकी है। बाहर से तो संवर गए, अंदर का संवरना बाकी है। विकास का जो रूप दिखाई दे रहा है सभ्यता का, मनुष्यता का, वो आकृति में सुधार हुआ है, प्रकृति में सुधार नहीं हुआ। और जब तक हमारे प्रकृति में सुधार नहीं होगा, तब तक मानव जीवन पाने की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। हमें मनुष्य होने का जो गौरव हमें मिला है, उस गौरव को हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मनुष्य होने का जो अवसर हमें मिला है, मानव जीवन पाने का जो अवसर मिला है,
उस अवसर की सदुपयोगिता एक ही चीज में है, आवागमन के चक्र से सदा के लिए छूट जाना, दुख के बंधनों से सदा के लिए छूट जाना, बंधनों से, विषय के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाना, दुख के बहाव में बहते हुए अनादिकाल बीते बहाव से मुक्त होकर के किनारे पर आ जाना, मुक्त हो जाना, इसके लिए मानव जीवन हमको मिला है। लेकिन होता क्या है कि विषय भोगों में हमारा चित्त इतना फंसा हुआ है, संसार के विषयों में हमारा मन इतना उलझा हुआ है कि मानव जीवन को पाने का मतलब भी हम नहीं समझ पा रहे। हमारे संत महापुरुष एक कहानी बताया करते हैं, बड़ा अद्भुत कहानी, कि एक सूरदास जी था बेचारा, चलते चलते संजोग से एक चारदीवारी के अंदर वो फंस गया। चारदीवारी समझते हैं ना, चारों तरफ घेरा, तो एक ऐसा मैदान था जो बहुत लंबा चौड़ा था, 80-84 कोस कह लीजिए, और उसमें एक सूरदास जी पहुंच गए। पूरे चारदीवारी में 7-8 फीट लंबा चारों तरफ ऊंचा दीवार था, और पूरे बाउंड्री से निकलने के लिए एक ही जगह पर दरवाजा था। सूरदास जी अंदर चले गए, निकलने की अब कोशिश करे बेचारा, तो जिधर जाए उधर उसको दीवार ही दीवार मिले, क्योंकि दरवाजा एक ही जगह है, दीवार ही दीवार मिले, तब समझ नहीं पाता था वो कि किधर निकले, कैसे निकले, बड़ा परेशान हो गया। संजोग से एक आंख वाला व्यक्ति देखा कि ये कोई आदमी है जो दिन भर चक्कर लगा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। तो आंख वाला देखा, दौड़े दौड़े उसके पास आया, पूछा, सूरदास जी कहाँ जाना चाहते हैं? सूरदास जी ने कहा कि हम जा तो कहीं और रहे थे, लेकिन लगता है कि कहीं हम फंस गए हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिधर जाते हैं उधर कुछ न कुछ दीवार ठेक जाता है, रास्ता हमको मिल नहीं रहा है। उस आंख वाले व्यक्ति ने कहा कि देखिए, इसमें रास्ता एक ही ठो है, इसलिए आप जिधर जाते हैं रास्ता से अलग जाते होंगे तो आपको दीवार मिल जाता होगा। निकलना चाहते हैं, हमको तो फुर्सत है नहीं कि हम हाथ पकड़ के ले जाएं, हम दूसरा काम से कहीं जा रहे हैं, लेकिन एक उपाय बता देते हैं, यदि उस उपाय को आप मान ले तो आप आसानी से निकल जाइएगा। सूरदास जी ने कहा, उपाय बता दीजिए। वो आंख वाले व्यक्ति जाकर के दीवार को पकड़ा दिया और कहा कि चूंकि इसमें एक ही जगह पर दरवाजा है, इसलिए इस दीवार को पकड़े रहिए और चलते रहिए, मैंने चलते भी रहिए और हाथ को दीवार में सटाए रखिए। जिस जगह पर पहुंचने पर आपको खाली जगह मिलेगा तो समझ जाइएगा कि अब दरवाजा आ गया है, इस जगह से हमको बाहर निकल जाना है। सूरदास ने कहा कि उपाय तो बड़ा बढ़िया है, इसमें तो किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बेचारा दीवार को पकड़ लिया और चलना शुरू किया, चलते जा रहा है और हाथ को दीवार में सटाए रखा है। संजोग की बात कि जिस जगह पर अब दरवाजा आने वाला है, 2 कदम और बढ़ेगा तो दरवाजा अब आ ही गया है, उसके माथे में खुजली होती थी। तो मन में सोच रहा है कि दो तेरी, इतना 50-1000 कदम चले तो कुछ होबे नहीं किया, दीवाले मिला है, 2-3 कदम और बढ़ेंगे और क्या होगा, तब तक कपार नोच लेते हैं। तो करता क्या है कि दीवार पर से हाथ हटा करके माथा खुजलाना शुरू करता है। माथा खुजलाना शुरू तो किया, लेकिन कदम को रोका नहीं, चलते रहा। चलते चलते तब तक माथा खुजलाते खुजलाते दरवाजा पार कर गया। अब फिर उसके बाद अब सोचा कि अब फिर हाथ बढ़ा देते हैं, तो फिर हाथ बढ़ाया तो फिर दीवार ठिका, फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह से एक बार की बात नहीं, सैकड़ों बार वह वही करता था, घूमते रहा। संजोग ऐसा लगता था, या उसका क्या कहिए, प्रारब्ध कहिए, जो कहिए, दरवाजे के पास आने पर ही उसको खुजली होती थी और माथा नोचने लगता था और दरवाजा पार कर जाता था। उपाय बताने के बावजूद भी उस चारदीवारी से वह निकल नहीं पाया। मानव जीवन का भी यही दुर्भाग्य है। 84 लाख योनि के दीवारों में फंसे यह जीव ठोकर खाते खाते, विषय को भोगते भोगते, दुनिया के भोगों में, प्रपंचों में उलझते उलझते जब आकुल व्याकुल हो गया,
तब जाकर के दरवाजा के लिए मानव का शरीर मिला। लेकिन मानव का शरीर इसे निकलने के लिए तो मिला कि भवसागर से निकलो, आवागमन के चक्र से निकलो। लेकिन यहाँ पर आकर के भी 5 विषय की जो खुजली है, ये खुजलाते खुजलाते जीवन बिता देता है और मानव जीवन से चूक जाता है। परिणाम यह होता है कि फिर वह 84 लाख योनि के घेरे में जाकर के फंस जाता है। उस घेरा से यदि निकलना चाहते हैं, ये सत्संग आपको रास्ता बताता है। ये संत, ये गुरु आपको रास्ता बताते हैं कि हे मानव, आपका जीवन बड़ा अमूल्य है। विषय भोगों से, प्रपंचों से ऊपर उठ करके एक ऐसे रास्ते पर चलो जिस रास्ते से तुम्हारा इहलौकिक भी संवर जाए और पारलौकिक भी संवर जाए। इहलोक भी संवर जाए, परलोक भी संवर जाए, व्यवहार भी संवर जाए और परमार्थ भी संवर जाए। व्यवहार को संवारने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है और परमार्थ को संवारने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है। दिन भी मैंने थोड़ी ध्यान की चर्चा की थी। अभी जब मैं बैठा हुआ था तो मुझसे मिलने के लिए कुछ लोग गए थे यहाँ से। बातचीत के दरमियान में उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में ध्यान नहीं होता है, ऐसा है क्या? तो इसकी चर्चा तो मैं दिन में कर ही दिया था कि सदगुरु कबीर साहब के परंपरा में यदि ध्यान न होता तो निर्गुण परंपरा में ध्यान की कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि निर्गुण परंपरा के संस्थापक सदगुरु कबीर साहब ही हैं और निर्गुण परंपरा का जो मुख्य रीढ़ है वो ध्यान है। बिना ध्यान के निर्गुण का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सगुणवाद में पूजा पाठ कर्मकांड इत्यादि की प्रबलता है और निर्गुण विचारधारा में ध्यान की प्रबलता है, संयम की प्रबलता है, साधना की प्रबलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसा कुछ लोगों ने ध्यान को गाजर मूली की तरह सस्ता बना दिया है, कबीर पंथ जगत में ध्यान को उतना सस्ता नहीं बनाया जाता है। ध्यान को करने से पहले कुछ भूमिकाएं हैं। उस भूमिका को जब तक दृढ़ नहीं किया जाएगा तब तक ध्यान का नकल तो किया जा सकता है, लेकिन ध्यान नहीं किया जा सकता। क्योंकि ध्यान करने के लिए, जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाए तो पढ़ने के लिए जाएगा तो पहले वह पहला में पढ़ेगा कि सीधे 10वां में चला जाएगा? क्या करेगा? आज नया नया कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए गया है एडमिशन लेने के लिए, तो उसका एडमिशन, उसका नामांकन पहला क्लास में होगा कि सीधे 10वां में होगा? नियम क्या कहता है? पहला में होगा। जिस ध्यान की चर्चा करके कुछ लोग अपने आप में बहुत गौरवान्वित होते हैं, उस व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हैं और सदगुरु कबीर के विचारधारा में चलने वाले जो लोग हैं, गुरु परंपरा से ऐसी वैज्ञानिक प्रणाली को सीखता है कि जिस वैज्ञानिक परंपरा में कुछ उठपटांग नहीं किया जा सकता। ध्यान हमारे इस समाज में, हमारे आध्यात्मिक परंपरा में वैदिक युग से ही ध्यान थोड़ा बहुत होता था, लेकिन ध्यान का कोई संकलित रूप नहीं था। वैदिक समय में नहीं तो ध्यान का संकलन था, न ज्ञान का संकलन था। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। ज्ञान भी केवल सुनी सुनाई बातों पर होती थी, ध्यान भी केवल ऐसे सुनी सुनाई बातों पर होती थी। ज्ञान का भी कोई लिखित रूप नहीं था और ध्यान का भी कोई लिखित रूप नहीं था। जिसे आज हम वेद के रूप में जानते हैं वह वेद भी नहीं था। वेद भी इसी तरह से याद किया जाता था जैसे एक गुरु है, गुरु को वेद की ऋचाएं कंठस्थ है और उस अपने यादाश्त के बदौलत धीरे धीरे अपने शिष्य को सुनाता था और शिष्य के भी दिमाग में याद हो जाता था। फिर वह शिष्य जब बड़ा होता, फिर उसका दूसरा पीढ़ी आया तो उसको सुना सुना के उसको रटवा देता था। इसी कारण से वेद का पहला नाम क्या है? वेद का सबसे पहला नाम क्या है? श्रुति। श्रुति का मतलब जिसे सुन सुन करके ही याद रखा जा सके, उसको श्रुति कहा जाता है। इसलिए गोस्वामी जी जहां भी चर्चा करते हैं वेद की तो श्रुति पुराण बहु कहा ना, और जगह श्रुति की बात आती है तो वेद का जो पहला रूप था वो लिखित रूप नहीं था। ज्ञान का पहला रूप लिखित नहीं था, ज्ञान का पहला रूप श्रुत था, सुन करके याद रखा जाने वाला। ज्ञान का भी पहला रूप श्रुति था और ध्यान का भी पहला रूप सुनी सुनाई बात थी। गुरुजी करते थे, शिष्य उसको देख करके सीख लेते थे, फिर गुरुजी को उसको देख के दूसरा सीखता था, उसको देख के दूसरा सीखता था। इसी तरह की परंपरा चली आ रही थी। ज्ञान को संकलित करने का काम सबसे पहले हमारे सनातन परंपरा में महर्षि वेदव्यास ने किया। इसीलिए उनका नाम वेदव्यास परा भी।
जो बातों एक दूसरे के मुंह से सुन करके, कान में सुन करके, मस्तिष्क में केवल याद रखी जाती थी, उस ज्ञान का संकलन पहल महर्षि वेदव्यास ने किया। इसीलिए उनका नाम वेदव्यास पड़ा। वेदव्यास का असली नाम वेदव्यास नहीं है। वेदव्यास का असली नाम है कृष्ण द्वैपायन। आप लोग जानते हैं वेदव्यास का असली नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण इसलिए क्योंकि बेचारा देखने में बड़े काले कलुटे थे। उसका शरीर जो था देखने में बहुत काला था, इसलिए उसके माता पिता ने उसका नाम कृष्ण रखा और उसमें द्वैपायन जोड़ दिया। इसीलिए क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था जिस जगह पर, वो जगह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ एक टापू था। टापू समझते हैं ना? आप लोग नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? टापू का मतलब जहां चारों तरफ पानी हो, अब बीच में एक ऊंचा स्थान हो, उस पे कुछ लोग रहे या कुछ काम करे, उसको टापू कहा जाता है। उसी को साहित्य की भाषा में द्वीप कहा जाता है। तो वेदव्यास का जहां जन्म हुआ था तो देखने में काला था, इसलिए नाम पड़ा कृष्ण। और द्वीप पर उनका जन्म हुआ था, इसलिए कृष्ण और द्वैपायन दोनों जोड़ करके उसका नाम था कृष्ण द्वैपायन। लेकिन आगे चल करके जब देखा कि ज्ञान केवल लोग को सुना सुना करके याद करवाया जा रहा है, इसका व्यवस्थित रूप तो कुछ है नहीं, तो सबसे पहला हिम्मत कृष्ण द्वैपायन जी ने किया, कागज उपलब्ध किया, जैसा कागज उस समय रहा होगा, कलम उपलब्ध किया और उस सुने हुए ज्ञान को सबसे पहले व्यवस्थित रूप देने का काम उसने किया। तो चूंकि श्रुति को, वेद को व्यास माने संपादक होता है, व्यास माने संकलन करने वाला होता है, व्यास का मतलब लिखने वाला होता है। तो चूंकि श्रुति को, वेद को, ज्ञान को सबसे पहले व्यवस्थित रूप देख करके लिखने वाला काम उसी ने किया, इसलिए दुनिया के सभी विद्वानों ने, महापुरुषों ने उसका असली नाम को खत्म करके और वेदव्यास नाम दे दिया। क्योंकि वेद का उन्होंने व्यास किया, वेद का उन्होंने संपादन किया, तो असली नाम जो था वो गौण हो गया और जो उपनाम था वो धीरे धीरे प्रचलित हो गया, वेदव्यास। तो जिस तरह से ज्ञान का संकलन वेदव्यास जी ने किया, उसी तरह से ध्यान जो था वह ध्यान भी सुना करके ही उसको किया जाता था। गुरु परंपरा के गुरु शिष्य को सिखाते, शिष्य फिर उसको सिखाते, फिर उसको सिखाते। लेकिन ध्यान को जब एक व्यवस्थित रूप देने की बात आई, एक संहिता, एक संविधान के रूप में देने की बात आई, तो उस युग के सबसे बड़े महापुरुष महर्षि पतंजलि आए आगे। और पतंजलि ने कलम उठा करके ध्यान के व्यवस्थित को, योग के प्रारूप को व्यवस्थित किया। तो ज्ञान की संहिता को व्यवस्थित किया वेदव्यास ने, और ध्यान और योग की व्यवस्था को संहिता बनाया, उसको संकलित करके एक संवैधानिक रूप दिया महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने जब योग शास्त्र का निर्माण किया, तो उस योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने बताया कि योग की सिद्धि के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए 8 प्रकार का क्लास है। कितना क्लास है? 8 प्रकार का। क्या बताया? आप लोग इतने बढ़िया सत्संगी हैं कि वो पहले से ही जानते होंगे, फिर भी बोलने के लिए बैठे हैं तो हम आपको स्मरण दिला देते हैं। क्या बताया? जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि देखो, ध्यान इतना सस्ता नहीं है, गाजर मूली की तरह कि जहां से जाओ उठा लो 8 आने किलो, 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, ऐसे मत उठाओ। ध्यान की व्यवस्थित संहिता है। क्या है? तो 8 क्लास बताया। सबसे पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, और 7वां ध्यान, 8वां समाधि। ये 8 प्रारूप बताए। ध्यान का स्थान कितना नंबर पे आया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान का नंबर कितना पर? 7वां पर ले जाओ। नहीं, 7वां में आया। हाँ, 7वां नंबर पे ध्यान का नंबर आया। तो आप ये बात बताइए कि सदगुरु कबीर कहते हैं कि बिना 6 क्लास में तू पढ़े तो 7वां क्लास में कैसे एडमिशन लेगा? ये बताओ तो। ये कोई संवैधानिक नियम है? मास्टर साहब सब लोग बैठे हुए, मास्टर साहब आप ले लीजिएगा एडमिशन। पहला में बिना एडमिशन लिए छठा 7वां में एडमिशन ले लीजिएगा? आए? नहीं होगा।
सदगुरु कबीर को धर्म जगत का वैज्ञानिक कहा जाता है, और वैज्ञानिक का अर्थ ही होता है कि किसी भी बात को विवेचन करके, किसी तथ्य का विश्लेषण करके सुनी सुनाई बात पर हवा में उड़ना नहीं। जो सत्य हो, जो तथ्य हो, जो वास्तविक पथ हो, उसी को स्वीकार करना और अफवाह की बातों पर भरोसा विश्वास न करना, यह वैज्ञानिक का लक्षण होता है। धर्म जगत में सदगुरु कबीर ने धर्म को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसा और उन्होंने कहा कि ध्यान किए बगैर व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। ये बात 100% सत्य है कि बिना ध्यान के आदमी आत्म कल्याण के पथ में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आत्म कल्याण का जैसे संसार में उन्नति करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, उसी तरह से परमार्थ में उन्नति करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। किंतु ध्यान करने से पहले, ध्यान का भवन निर्माण करने से पहले जो भूमिका तैयार करनी है, उस भूमिका पर भी, भूमिका को नकार करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। भूमिका में जो बताई गई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो इसी में तो पहले कसना पड़ेगा। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, जब तक तुम्हारे व्यवहार नहीं सुधरेंगे, जब तक तुम्हारा मन पवित्र नहीं होगा, जब तक तुम्हारे हृदय के राग द्वेष खत्म नहीं होंगे, जब तक तुम आपस के विवाद को खत्म नहीं करोगे, तब तक ध्यान कैसे हो जाएगा? ये ईमानदारी से बता। तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, उधर झगड़ा दे के 4 ठो गाली दे के आ गए और आंख बंद करके बैठ गए, ध्यान लग जाएगा? ये संभव है? गए मकई के खेत में घूमने के लिए 4 ठो गाली दे के किसी को आ गए, बस आंख बंद करके बैठ गए, ध्यान कैसे लग जाएगा? वो लगेगा? वो कदापि नहीं लगेगा। आंख केवल, एक बात यह भी ध्यान रखिए कि आंख को बंद करना केवल ध्यान नहीं है। आंख बंद करने पर केवल परमात्मा ही नहीं देखा जाता है, आंख बंद करने पर सिनेमा भी बढ़िया से देखा जा सकता है। यदि मन के उफान को शांत नहीं किया गया, यदि चित्त के उफान को प्रशमित नहीं किया गया, तो आंख बंद कर लेने से ही केवल परमात्मा दिखाई नहीं देंगे। आंख बंद कर लेने से जितना बढ़िया से परमात्मा का चिंतन हो सकता है, आंख बंद कर लेने से विषय का भी चिंतन उतना ही बढ़िया से हो सकता है। हमारे आंख बंद करने पर विषय का गुबार न उठे, विकारों का बवंडर न उठे, इसके लिए इन सारी भूमिकाओं से 6 क्लास से हमको गुजरना पड़ेगा। यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से, और 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह चीज है प्रत्याहार से। प्रत्याहार में ही जितने व्यवहार की सुधार की बात होती है, वो प्रत्याहार में आ जाता है। प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? भगवान श्री कृष्ण ने भी मोक्ष के लिए जो बताया है कि मोक्ष की सीढ़ी जो गिनाया है उन्होंने, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मोक्ष की सीढ़ी में बताता हूं, ध्यान से सुनो। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ये सर्व ग्रंथि न विप्र मोक्ष। यदि मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो हे अर्जुन, आहार शुद्ध हो। जिसका आहार शुद्ध हो जाए, आहार शुद्ध होने से, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व माने अंतःकरण होता है। जैसे ही आहार शुद्ध होगा तो सत्व शुद्ध हो जाएगा, यानी अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध हो जाएगा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, और अंतःकरण शुद्ध हुआ तो सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, हमारी स्मृति, हमारा स्मरण, हमारी सुरति वो सत्य से जुट जाएगी। जैसे ही हमारा आहार शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होंगे, वैसे ही हमारी स्मृति विषय को छोड़ करके ध्रुवा स्मृति, ध्रुव माने सत्य होता है, उस सत्य से, उस परमात्मा से हमारी स्मृति जुट जाएगी, ध्रुवा स्मृति। और स्मृति ग्रंथि, स्मृति से होगा क्या कि सर्व ग्रंथि ना, जितनी सारी विकारी ग्रंथियां हैं, वो सारे विकारी ग्रंथि अपने आप छट जाएंगे, और ग्रंथियों के कटने से, विषय और विकार के हटने से विप्र मोक्ष, हमारे सामने में मोक्ष उपलब्ध हो जाएगा। कितना सीधा रास्ता बताया। अब आहार शब्द का अर्थ केवल इतना मत लीजिए कि जो हम खाना खाते हैं उसी को आहार कहा जाता है। आहार उसको नहीं कहा जाता है, आहार का बड़ा व्यापक अर्थ है। तो जिसको श्री कृष्ण वहां आहार कह रहे हैं, अब उसको दूसरी तरह से यहाँ पर क्या कहते हैं, महर्षि पतंजलि प्रत्याहार कह रहे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। कृष्ण कह रहे हैं आहार और पतंजलि कह रहे हैं प्रत्याहार। तो आप क्या समझें कि आहार और प्रत्याहार एक ही है? नहीं, दोनों अलग है। आहार का मतलब होता है ग्रहण करना, अब प्रत्याहार का मतलब होता है जो भीतर में है उसको छोड़ना। प्रत्यय उसमें उपसर्ग लग गया, आहार में प्रत्यय उपसर्ग लग गया, जिसका अर्थ बिल्कुल उल्टा होता है।
आहार माने ग्रहण करना और प्रत्याहार माने त्यागना, छोड़ना। तो और आहार का अर्थ व्यापक अर्थ करने पर आपको पता चलेगा कि जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि आहार की शुद्धि करो, तो इसका इतना सा ही अर्थ नहीं है कि हमने भोजन का सुधार कर लिया और आहार सुधार हो गया। आहार शब्द जो बना है संस्कृत साहित्य में, वो हिरी धातु में आंग उपसर्ग का जब संयोग होता है तो आहार शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है बाहर से आहरण करना। बाहर से किसी भी चीज का आहरण करके जब हम अंतर में प्रवेश दिलाते हैं तो उन सब चीजों को आहार कहा जाता है। जैसे भोजन को बाहर से हम मुख में डालते हैं तो ये मुख का आहार है। बाहर से हम रूप को आंख के माध्यम से अंतःकरण में प्रवेश दिलाते हैं तो रूप आंख का आहार, रूपाहार है। शब्द को बाहर से आहरण करके हम कान के द्वारा भीतर लेते हैं तो वो कान का आहार है, यानी शब्दाहार है। जीभ के द्वारा रस को चख करके हम रस के अंदर लेते हैं तो वो रसाहार है, जीभ के द्वारा आहार लिया जा रहा है। चमड़ी से छू करके कोमल, कठोर, नरम, गरम का स्पर्श लेकर के उसके अनुभव को हम भीतर में ले रहे हैं तो स्पर्श का आहार हो रहा है। अर्थात पंच विषयों को बाहर से ग्रहण करके जब हम अंतर में प्रवेश दिलाते हैं तो ये पांचों विषय का अपना अपना आहार है। और जब आहार शुद्धों की बात की जा रही है तो जिसके आंख से देखने की दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, कान से सुनने का स्रोत शुद्ध हो जाएगा, जीभ से चखना शुद्ध हो जाएगा, स्पर्श करना शुद्ध हो जाएगा, तो उसके जीवन में खराब बचेगा क्या? क्या खराब बचेगा? कुछ खराब नहीं बचेगा। ये पांचों इंद्रियों को शुद्ध कर लिया जाए तो खराब कुछ बचेगा ही नहीं। और जो खराब, पता, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि खराब आने वाले जितने चीज है सबसे पहले उसको शुद्ध कर लो। और पतंजलि कह रहे हैं कि पहले से जो, मान लो कि लाएंगे नहीं लेकिन पहले से कुछ जमा है तो उसका क्या करना है? जो आ रहा है उसको शुद्ध करना है। और जो भीतर में पहले से जमा है उसका आहार नहीं करना, उसका क्या करना है? उसका प्रत्याहार करना है, मतलब उसका परित्याग करना है। आहार को शुद्ध करना है और जो विकारी चीज है उसका प्रत्याहार करना है। शुद्ध आहार, विकार का प्रत्याहार। लेकिन हम करते क्या है? एक तो बाहरों शुद्ध करना नहीं चाहते हैं और दूसरा भीतर में जो अशुद्ध चीज है उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। और प्रकृति का जो नियंत्रण है, संतुलन है, वो संतुलन इसी बात में है कि आप अच्छा को लीजिए, अच्छा को लेना जितना अनिवार्य है बुरा को त्यागना भी उतना ही अनिवार्य है। जैसे इस नाक से हम बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो सिर्फ ग्रहण करने वाला सिस्टम आप लोगों के पास है? सिर्फ बाहर से लेने वाला सिस्टम ही आप लोगों के पास? ये देखो हमारा प्रवचन में बच्चा भी हंस रहा है, इसका मतलब वो लोग भी समझ रहा है। यही तो हमारी जीत है कि बुढ़वा समझे तो समझे, बच्चा भी समझ जाता है। वो सब सोच रहा है कि हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री सब यही पढ़ाई हो रहा है। तो बाहर से जो आप लेते हैं, शुद्ध हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो लेने मात्र से आपका जीवन ठीक ठाक रहेगा। ऑक्सीजन खूब लीजिए और दूसरा सांस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाला काम ना हो तो प्राण रहेगा कि जाएगा? क्या होगा? जाएगा ना। तो शुद्ध ऑक्सीजन को लेना जितना अनिवार्य है वो हमारे भीतर में गलत कार्बन डाइऑक्साइड जो बना हुआ उसका छोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। तो ऑक्सीजन का आहार हो और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रत्याहार हो। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में यम नहीं सधा है, नियम नहीं सधा है, आसन नहीं सधा है, प्राणायाम नहीं सधा है और सबसे खास बात कि प्रत्याहार नहीं सधा है, भीतर में जितना गंदगी भरा हुआ है जब तक वो बाहर नहीं निकल रहा है तो धारणा मजबूत नहीं होगी। धारणा नहीं होगी तो ध्यान में वह स्थित नहीं हो सकता और ध्यान में स्थित नहीं होगा तो समाधि में कैसे प्रवेश करेगा? हम करते क्या है? गुरु जी के पास आए, माला दे दिया, या बिना माला वाला भी है तो माला दे या बिना माला दे, 2 दिन 4 दिन हुआ, सिखा दिया कि आंख बंद करो, इतना देर बैठ जाओ, इतना देर ये काम करो, बस ध्यान शुरू हो गया। और बाकी 6 काम कौन करेगा? कबीर साहब इसीलिए डांटते हैं। कबीर साहब ये नहीं कहते कि ध्यान नहीं करना चाहिए, कबीर साहब ये कहते हैं कि ध्यान करने के पहले जो काम है वो भी काम करो, उसके बाद ध्यान करना। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे तरह बात, जैसे हम ध्यान की बात करते हैं तो ये साधु कबीर साहब के मन से ध्यान की बात वैसे क्यों नहीं की जाती? अरे बात तो वही की जाती है लेकिन शब्दों का अंतर होता है।
पानी को आप पानी कह करके पी रहे हैं तो आपको पानी पानी जैसा लग रहा, हम नीर कह करके पिएंगे तो खट्टा लगेगा हमको। हम उसी पानी को जल कह करके पिएंगे तो तीता लगेगा। क्या बाबू, कैसा लगेगा? पानी की तरह लगेगा ना। कोई जल कह करके पी रहा है, ठीक, उसको भी वैसा लगेगा। कोई वाटर कह के पी रहा, उसको भी वैसा लगेगा। कोई नीर कह करके पी रहा, उसको भी वैसा लगेगा। कोई आब कह करके पी रहा, उसको भी वैसा लगेगा। तो शब्दों में अंतर हो जाने से तथ्य में अंतर नहीं होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यदि ध्यान के क्षेत्र में तुम पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहला काम मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। लोगों ने कहा साहब ये थोड़ा कठिन लग रहा है, थोड़ा वजनदार। कबीर साहब ने कहा हम ऐसा वैज्ञानिक है कि हमारे पास सस्ता महंगा सब प्रकार है। यदि वो वाला कठिन लगता है तो थोड़ा नॉर्मल डोज देता हूं, थोड़ा कम वाला लो। लोड क्या देते हैं? आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन में जो अनिष्ट तरंगे उठती है सबसे पहले उन तरंगों को मारो। लोगों ने कहा कि वो तरंग मारना भी थोड़ा कठिन लगता है साहब। कबीर साहब ने कहा कि अरे हम तो ऐसे हैं जो बच्चे को भी दूध पिलाने वाले हैं और बूढ़े को भी खिलाने वाले हैं। तुमको यदि वो कठिन लगता है तो थोड़ा सामान्य सा लोड देता, उसको लो। आदत बुरी सुधार लो। सबसे पहले आदत बुरी आदतों को सुधारना क्या हो गया? वो पतंजलि का प्रत्याहार हो गया ना। बुरी आदतों को सुधारना, कबीर की भाषा में कि आदत बुरी सुधार लो, और महर्षि पतंजलि की भाषा में प्रत्याहार। वो दोनों बात क्या हो गई? एक हो गई। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मारो, भजन होना, साधना की भूमिका तैयार होगी। मन की तरंगों को मारने पर, बुरी आदतों को सुधारने पर ही ध्यान की भूमिका तैयार होगी। अब तब वहां से ध्यान की चर्चा हो तो बड़ा अच्छा बात है। इतना वैज्ञानिकता कसौटी पर केवल कबीर साहब ही नहीं कस रहे। ध्यान के रहस्य को जो भी समझेगा वो इतना कस करके ही ध्यान का पाठ पढ़ाएगा। आप कहेंगे कि आप कबीर साहब के मानने वाले इसीलिए शायद ये जबरदस्ती हमको सुना रहे हैं, तो चलिए थोड़ा शंकर जी के पास रामचरितमानस का पन्ना पलटिए। रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती एक जगह बैठे हुए हैं। अब आप बहुत लोगों का मन खिल गया कि हाँ अब रामायण वाला बात कह रहा है। तो खिल गया तो आइए ना, बढ़िया से कसेंगे। कबीर साहब के पास से हम भागने देंगे आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को पलटिए। भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे हुए। माता पार्वती भगवान शंकर की कौन थी? पत्नी थी। तो पत्नी का दावी पति के ऊपर क्या होता है ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो शंकर जी जब आंख बंद करके बैठे हुए हैं तो माता पार्वती को बड़ा खीज होता है देख करके। क्या आंख बंद करके बैठे रहते बेमतलब की, कुछ काम धंधा कीजिए। ये लोग का जो ताना मारने का स्टाइल है ना। आप लोगों को ताना लगता है कभी कि नहीं लगता है? नहीं लगता है। कुछ लोग गमछा में मुंह कह करके कर रहे हैं, लगता है। सामना सामने स्वीकारने में लाज लगता है। तो माता पार्वती ने कहा कि आप जो हर वक्त ये आंख बंद करके बैठे रहते बेमतलब के, क्यों बैठे रहते हैं? अरे कुछ काम धंधा कीजिए। हम दोनों प्राणी कोई पत्थर पर जिंदगी गुजर गया है, ठंडी गर्मी बरसात सब बिता दिए। खाने के लिए वही भांग धतूरा फलना चिल्ला मिलता रहा, हमको तो कभी खाने में मन लगा नहीं। आभूषण के नाम पे भी कुछ दिए नहीं, हम तो अपना फूल तूल लपेट के आभूषण बना लेते हैं। आप तो नागे पहन करके संतोष कर लेते हैं, कपड़ा लत्ता भी ठीक ठाक नहीं। अरे हम दोनों का जीवन जैसे तैसे गुजर गया, कम से कम बाल बच्चा के लिए तो सोचिए। आज साधारण से साधारण आदमी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर पर घूमता है। देवता सब भी अपना अपना अलग अलग विमान बना लिया है। हम लोग न रहने के लिए घर बना पाए, अपने जीवन के विषय में कुछ नहीं सोचे। और 2 ठो बच्चा है, कार्तिक और गणेश, उसको भी न बढ़िया से खाना दे पाते हैं, न बढ़िया से कपड़ा दे पाते हैं। चढ़ने के लिए भी सवारी दिए, तो एक ठो को मयूर दिए हैं, एक ठो को चूहा देखे मुसवा दे करके फुसला दिए। ये क्यों आंख बंद किए रहते हैं आप? तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो पार्वती,
दुनिया के जितने लोग कुछ भी कर्म करते हैं तो कर्म करने के पीछे का एक ही मकसद होता है कि कोई काम करके हम शांति से जीवन गुजारें। बिजनेस करे, व्यापार करे, नौकरी करे, कोई भी धंधा करे, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि जो काम हम करें, ये काम करेंगे तो बड़ा शांति से हम रहेंगे। यही सोच होता है मनुष्य का। तो हम भी जो ये कर रहे हैं अपने सोच, अपने चिंतन के आधार पर ये काम शांति के लिए ही कर रहे हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि आपके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं दुनिया में जो शांति की तलाश में आपके पास भीख मांगने आते हैं। कोई कांवर लेकर के आते हैं, तो कोई भांग पीसते हुए आते हैं, कोई लेटते लेटते आते हैं। तो जब शांति का रास्ता ये आंख बंद करना है तो सबको आप बता क्यों नहीं देते? आप एक बार आइए दुनिया में और सबको बता दीजिए कि शांति का रास्ता यही है, आंख बंद करके बैठना, समाधि में जाना, ध्यान में जाना, ये बता दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि सबको बता नहीं सकता। माता पार्वती ने कहा कि हम आपकी पत्नी हैं तो हमको तो कम से कम बता सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि जिस दिन थर्मामीटर लगाएंगे तू थर्मामीटर में पास कर जाएगी तब तुमको भी बता देंगे, अभी तुमको भी नहीं बता सकते। दूसरे की बात तो छोड़ो, तुम भी उस थर्मामीटर में फिट नहीं बैठती हो तो तुमको भी कैसे बता। तो माता पार्वती ने कहा कि ध्यान का जो रहस्य है ये इतना कठिन है कि हम भी नहीं जान सकते हैं। हम आपकी पत्नी हैं, अरे दुनिया को नहीं बताइए तो मत बताइए, हमको भी आप करें कि ध्यान के थर्मामीटर में तुम भी फिट नहीं बैठ रही हो, हमको भी नहीं बताइएगा। आश्चर्य लगा उसको। तो माता पार्वती सवाल करती है कि अच्छा बताइए कि ध्यान जो इतना अमूल्य चीज है तो उसको किस व्यक्ति को बताया जा सकता है? ध्यान का रहस्य, ध्यान का सूत्र, ध्यान का पाठ किस व्यक्ति को बताया जा सकता है? उस व्यक्ति का थोड़ा सा पहचान बताइए ताकि हम भी तौलें कि हम कितना पानी में हैं और लोग कितना में क्या है। तो लोग तोलेंगे लेकिन हमको भी कह रहे हैं कि तुम इस लायक नहीं हो, तो आप बताएंगे तब तो हम जाने कि हम कहां तक हैं। भगवान शंकर ने कहा कि सुनो मैं बताता हूं। रामचरितमानस की यह पंक्ति है, यदि आप देखे हो तो स्मरण हो जाएगा और न देखे हो तो आज जब जाइएगा तो अपने घर में जरूर पलट के देखिएगा। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, ध्यान का रहस्य उस व्यक्ति के सामने में खोला जा सकता है, ध्यान का रास्ता उसी व्यक्ति को बताया जा सकता है, ध्यान के मार्ग पर उसी को चलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है जिसके अंदर इतने लक्षण मौजूद हों। और वो लक्षण क्या है? रामचरितमानस की पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान शंकर के मुख से कहलवाते हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, उमा पाय अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। क्या समझे इस दोहा में? गोस्वामी जी के कलम से यह पंक्ति निकलती है। शिव और पार्वती के बीच का संवाद है। पार्वती पूछ रही है कि ध्यान का रहस्य हमको भी बताइए और हमको ही नहीं पूरे दुनिया को बताइए। भगवान शंकर ने कहा ये नहीं हो सकता, नहीं बता सकते हैं। गाजर मूली के तरह बेचने वाला चीज नहीं है। जो आया जिधर आया, जैसे आया तैसे आया, कह दिया आंख बंद कर लो ध्यान की शुरुआत हो जाएगी, ऐसा नहीं है, हम नहीं बता सकते। तो भगवान से माता पार्वती ने कहा कि आखिर इतना महत्वपूर्ण चीज है तो उसको किसे बता सकते हैं आप? जिसको बताया जा सकता है उसमें किन किन लक्षणों का होना, किन किन गुणों का होना अनिवार्य है वो बताइए। और भगवान शंकर कहते हैं श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। एक एक करके गिनाएंगे, पहले सुन लीजिए। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, उमा पाय, उमा मने पार्वती को कह रहा है, उमा पाय अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, हे पार्वती, जिस सज्जन के पास में गोप्य, गोप्यमपि मने गुप्त से गुप्त, रहस्यपूर्ण ध्यान की चर्चा, ध्यान का विश्लेषण उसी के सामने किया जा सकता है, ध्यान का रास्ता उसी को बताया जा सकता है जिसमें इतने गुण हो। सबसे पहला गुण वह श्रोता सुमति से युक्त होना चाहिए। श्रोता सुमति, उस श्रोता के अंदर पहले से सुमति व्याप्त हो। सुमति का मतलब क्या होता है? मति मने, मति मतलब बुद्धि और उसमें सु उपसर्ग लगाओ। सुमति मने सद्बुद्धि।
जिसमें अच्छी बुद्धि पहले से व्याप्त हो, जो सत्संग को सुन करके गुरुजनों के शरण में आकर के अपनी बुद्धि को निर्मल बना लिया हो, जिसकी बुद्धि सत्य असत्य को, गलत सही को जानता हो, कर्तव्य अकर्तव्य को जानता हो, अच्छा बुरा को जान करके हर बुराई को छोड़ चुका हो और अच्छाई को ग्रहण कर चुका हो। ये पहला लक्षण ध्यान का पाठ पढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। पहला लक्षण क्या? श्रोता सुमति। श्रोता, ध्यान के श्रोता को सुमति से युक्त होना चाहिए। और दूसरा लक्षण, ज्यादा विश्लेषण करेंगे तो खैर रात ज्यादा हो जाए, इसलिए ज्यादा नहीं करके शॉर्ट में समझते जाए। आप लोग विद्वान आदमी हैं, समझ जाइएगा। तो श्रोता सुमति, सबसे पहले उसमें सुमति का गुण होना चाहिए। और दूसरा सुशील। सुशील माना उसके अंदर सारे सील मौजूद हैं। सील किसे कहा जाता है? दया, क्षमा, संतोष, करुणा, प्रेम, अहिंसा, सत्य इत्यादि गुणों के समूह को, गुणों के समुच्चय को सील कहा जाता है। जैसे सारे सद्गुण आकर के एक जगह जमा हो जाए तो उस सद्गुण आकर के एक जगह पर जहां जमा होता है उस अवस्था को सील कहा जाता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? जिस व्यक्ति को ध्यान का उपदेश किया जा सकता है, ध्यान का रहस्य बताया जा सकता है, पहला गुण सुमति होना चाहिए उसके पास, और दूसरा गुण सुशील होना चाहिए। सारा सील उसमें मौजूद हो जाए पहले से। श्रोता सुमति सुशील। और तीसरा नंबर पे सुचि। सुचि माना पवित्र, बाहर से भी पवित्र। उसके मुख पवित्र हो, उसके कान पवित्र हो, उसके जीभ पवित्र हो, उसके आंख पवित्र हो। हम करते क्या है? बाहर से केवल स्नान कर लेते हैं, धो लेते हैं शरीर को और मान लेते हैं कि हम पवित्र हो गए। जबकि ध्यान में प्रवेश करने के लिए तन के पवित्र होने के साथ साथ मन का पवित्र होना, चित्त चिंतन का पवित्र होना आवश्यक है। विचारक ने कहा है, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। करना हमें था ध्यान में प्रवेश करने के लिए मन की धुलाई करनी थी, लेकिन हुआ क्या? धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। ध्यान में प्रवेश करने के लिए हमको मन की धुलाई करनी थी। करने क्या लगे? हम तन की धुलाई कर रहे हैं, रगड़ रगड़ के साबुन लगा रहे हैं। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के। धोना था मन भूल गया तू। धुलाई मन की करनी थी, वो हम कर नहीं पाए। तो भगवान शंकर बताते हैं कि हे पार्वती, ध्यान की शिक्षा मैं उसी को दे सकता हूं, उसी को देना चाहिए जो श्रोता सबसे पहले सुमति से युक्त हो, उसमें सुमति हो, सुशील हो, सुचिता हो। श्रोता सुमति सुशील सुचि। और चौथा गुण होना चाहिए, वो कथा रसिक होना चाहिए। आत्मज्ञान की चर्चा हो तो ऐसा नहीं कि इधर उधर झांकना शुरू कर दे, उसको इधर की नानी दादी के कथा कहानी सुनाने में रस लेने लगे और आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करे तो कपार खुजलाने लगे, तो नाखून खोदने लगे और जमीन का मिट्टी खोदने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको संसार के राग रंग अच्छे नहीं लगने चाहिए, उसको केवल आत्मा में स्वाद जगा हुआ होना चाहिए। आत्मा के विषय में सुनने की उसमें ललक होनी चाहिए। उसके सामने ध्यान की बातें करो। ये भगवान शंकर माता पार्वती से कहते। गौर से सुनिए, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक। पांचवा चीज बता रहे कि वह हरि का दास होना चाहिए। वह हरि का दास का मतलब विष्णु भगवान के दास नहीं। हमारे आध्यात्मिक जगत में हरि का दो अर्थ होता है। एक हरि का अर्थ होता है हरंति पाप नीति इति च हरि, जो हमारे समस्त पापों और विकारों का हरण करने की क्षमता रखता हो उसको हरि कहा जाता है। और लौकिक अर्थ में हमारे संदव को, सदगुरु को हरि कहा जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखने के लिए कलम उठाया तो सबसे पहले उन्होंने कहा, बंदो गुरु पद कंज
कृपा सिंधु नर रूप। आगे क्या कहा? नर रूप हरि, कि नर के रूप में इस संसार में हरि कौन विद्यमान है? तो गुरु जुड़ा हुआ है, गुरु ही हरि है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चूंकि सब मानव के जीवन से पापों का, विकारों का हरण एक गुरु ही करते हैं, इसलिए नर के रूप में गुरु ही हरि है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ध्यान की शिक्षा उसी को दो जो हरि का दास हो, अर्थात गुरु का दास हो, जो संत का दास हो, जो संतों के चरण में झुकना जानता हो, जो संतों के चरण में अपने मन को समर्पित करना जानता हो। तो इतना गुण जिसके अंदर हो, ध्यान दीजिए क्या क्या गिनाया। सबसे पहले सुमति होना चाहिए, उसमें सुशीलता होनी चाहिए, उसमें सुचिता होनी चाहिए, उसमें कथा के प्रति, आत्मज्ञान के कथा के प्रति रस लेने की भावना होनी चाहिए उनमें, और संतों का, गुरुजनों का वो सेवक होना चाहिए। ये 5 गुण जिसमें विद्यमान पहले से हो जाए, इस भूमिका पर जो खरा उतरे, इस थर्मामीटर पर जो खरा उतरे, तो उमा पाय हे उमा, ऐसे लोगों के मिल जाने पर अति गोप्यमपि, अति गुप्त जो ध्यान का पथ है, सज्जन करहि प्रकाश, संतों को उसके सामने ध्यान प्रकाशित कर देना चाहिए। ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा। और यही बात, यही थर्मामीटर जब कबीर साहब लगा करके बात करते हैं, तो आपको बुरा क्यों लगता है? क्यों यह अफवाह फैलाया जाता है कि कबीर साहब के विचार में ध्यान होता ही नहीं है? क्यों कहा जाता है कि कबीरपंथी ध्यान करते नहीं? आप देखने गए हैं कि हम ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई ऐसा ठेकेदारी तो नहीं ले रखा है कि हम रूम में बैठे हुए 4 बजे सुबह में दूरबीन लगा के देख रहा है कि वो ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अध्यात्म के पथ में, आत्मिक कल्याण के पथ पर जो भी साधक चलेगा, उन सभी साधक को ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान करने के अलावा मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, किंतु जिस प्रकार से हम करते हैं उसी प्रकार से ही कोई ध्यान करे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि गणित का कोई ऐसा नियम नहीं है कि 5 जोड़ 5 होगा तभी 10 होगा, 6 जोड़ 4 बराबर भी 10 हो सकता है। और यदि हमको यह अभिमान है कि हम 5 जोड़ 5 10 पढ़े हैं, और दूसरा यदि कहता 6 जोड़ 4 10 तो बेवकूफ है, तो ये वो बेवकूफ नहीं है, ये हम महाबेवकूफ। एक कहानी सुनिए। 2 छोटा भाई था, छोटा छोटा बच्चा, और बगल में कॉन्वेंट था। उसी कॉन्वेंट में बच्चा एक 5 क्लास में, 4 क्लास में, इस तरह से एक क्लास आगे पीछे पढ़ाई कर रहा था। संजोग की बात यह होती थी कि उसके पिताजी दोनों बच्चे को विद्यालय में जाकर के छोड़ देता था, और छोड़ने के बाद फिर अपने घर आ जाता था या कहीं काम करने चला जाता था। छुट्टी के वक्त में फिर बच्चे को ले आता था। संजोग की बात हुई कि एक दिन पिताजी कार्यालय में या और कहीं व्यस्त रह गए होंगे, या लौट करके घर ही चले आए होंगे, तो लाने के लिए नहीं जा पाए। दोनों बच्चा चूंकि 1-2 साल आया गया, तो देखा, रास्ता देखा हुआ हो गया था। तो जैसे छुट्टी हुई, कांधे पे दोनों भाई, छोटा छोटा बच्चा कांधे पे थैला टांगा, हाथ में बोतल लिया, और किसी तरह रास्ते में मस्ती करते करते दोनों घर आ रहा था। घर आते आते आते, चूंकि बच्चा है तो स्वभाव तो चंचल होगा ही। बूढ़ा आदमी अपने चंचल स्वभाव को नहीं समझ पाता है, तो बच्चा की क्या कहना है, उसका तो स्वाभाविक है चंचल होना। वो शांति से तो आ नहीं सकता है, कभी धूल उड़ा रहा है, तो कभी उधर बोतल फेंक रहा है, तो कभी ये कर रहा है। करते 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 अचानक छोटा वाला भाई बड़का से पूछता है, भैया आज तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाई हुई? तो बड़का कहता है कि मेरे क्लास में आज गणित की पढ़ाई हुई। छोटका कहता, अरे बाप रे बाप, ये तो गजब संजोग है। कहा क्यों? कहा मेरे भी क्लास में आज गणित की ही पढ़ाई है। दोनों भाई में बातचीत हो रही। कहा अच्छा, बढ़िया बात है। अच्छा छोटे, ये बताओ गणित में आज तुमको क्या पढ़ाया? तो छोटा वाला का, तो भैया आज गणित में हमको जोड़ पढ़ाया है। बड़का का, देखिए बाप रे बाप, सचमुच में अद्भुत संजोग, आज हमारे भी क्लास में जोड़ ही पढ़ाया है। ओहो, जोड़ पढ़ाया है। दूसरा पूछता, जोड़ पढ़ाया तो कौन चीज जोड़ पढ़ाया? कहा मेरे क्लास में पढ़ाया है मास्टर साहब, लकीर खींच करके 1 2 3 4 5 लकीर खींचा, फिर प्लस का चिन्ह दिया, फिर 1 2 3 4 5 लकीर खींचा, 5 जोड़ 5 बराबर 10 होता है। दूसरे भाई का मुंह लटक गया। कदत
तुम्हारा मास्टर गलत पढ़ा दिया। कहा क्यों? अरे देखो ना, संजोग से आज हमारे भी क्लास में गणित की ही पढ़ाई हुई, लेकिन हमारे क्लास में जो बताया वो बताया 8 जोड़ 2 बराबर 10 होता है। तो बरका कहता है तू भी बेवकूफ, तेरा मास्टर भी बेवकूफ है। जब हमको बताया है और एकदम कैलकुलेटर पे जोड़ जोड़ के बताया, उंगली पे गिन के बताया कि 5 जोड़ 5 बराबर ही 10 होता है, तो हमारा मास्टर भी सही है और हम भी सही है। अब तुमको तुम्हारी क्लास में बताया है कि 8 जोड़ 2 बराबर 10 होता है, तो तू भी बेवकूफ, तेरा मास्टर भी बेवकूफ। छटका कहता बोतल देखिएगा नकबस्सा झाड़ देंगे। हमको भी बेवकूफ, हमारा मास्टर को भी बेवकूफ कहते हैं। तू ही बेवकूफ, तेरा मास्टर बेवकूफ। उसने कहा चुप, बड़ा हम है कि तुम हो? हम बड़ा है ना जी, तुमसे उम्र में भी बड़ा है, तुमसे क्लास में भी ऊंचा है, तो हम जो कहेंगे वो ना सही होगा। हमारा मास्टर तुम्हारे क्लास के मास्टर से ऊंचा है, तो वो जो कहेगा वो ना सही होगा। हमारा मास्टर पढ़ाया है कि 5 जोड़ 5 बराबर 10 होता है, तो यही सही है। दूसरा कुछ पढ़ाया है तो वो गलत है। तू भी बेवकूफ, तेरा मास्टर भी बेवकूफ। अब वो कहे कि लट तू बेवकूफ, तेरा मास्टर बेवकूफ। दोनों में बकझक होते होते बोतल एक दूसरे को तो खींचिए दिया। उसके नाक पे वो मारा तो वो भी कब थमने वाला था, वो भी मारा। बोतल मारते मारते जब एक दूसरे को थोड़ा लहूलुहान कर दिया, थोड़ा बहुत खरोच उरोच आ गया, उससे भी नहीं हुआ तो वो भी एक मुट्ठी धूला उठाया, उसको मार दिया मुंह पर। दूसरा वाला भी धूल उठाया, वो भी उसके मुंह पे मार दिया। भाग झाग बेग तक को तितर बितर करते करते किसी तरह से घर आया। दोनों आंख से आंसू बहाते, पसीना से लथपथ, थोड़ा बहुत खून भी चू गया था। पिताजी पहले से दरवाजे पे बैठे थे। दोनों अपने पिता के पास पहुंचा और रोते रोते अपना हाल चाल सुनाया। क्यों रो रहा है जी, क्यों मारपीट किया? तो दोनों बच्चे बताते हैं। क्या बतावें, ऐसी ऐसी बातचीत हुई और उस बातचीत में ये कह रहा है कि तू बेवकूफ, तेरा मास्टर बेवकूफ। वो कह रहा नहीं पापा, ये भी कह रहा तू बेवकूफ, तेरा मास्टर बेवकूफ। वहां भी जब दोनों बच्चा झगड़ने लगा तो पिताजी ने कहा नालायक चुप रहो, ना तू बेवकूफ ना ये बेवकूफ, तुम दोनों को पैदा करने वाला तेरा बाप ही बेवकूफ है। चुप हो जा। 5 जोड़ 5 बराबर ही सिर्फ 10 हो सकता है। यह बेवकूफी बचकाना से ज्यादा और कुछ नहीं है। इस दुनिया में केवल 5 जोड़ 5 बराबर ही 10 होने का कोई फार्मूला नहीं है। 8 जोड़ 2 बराबर भी 10 हो सकता है, 7 जोड़ 3 बराबर भी 10 हो सकता है, 6 जोड़ 4 बराबर भी 10 हो सकता है, 9 जोड़ 1 बराबर भी 10 हो सकता है, यहाँ तक कि 10 जोड़ 0 बराबर भी 10 हो सकता है। तो इसलिए केवल 5 जोड़ 5 बराबर 10 होता है, इस पर दावा ठोकने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो ध्यान का रास्ता बताते हैं केवल वही वाला ध्यान ठीक है, बाकी सब गड़बड़ है, ये दावा करना अपने आप में महामूर्खता है। ध्यान करना आवश्यक है, लेकिन ध्यान करने से पहले जो ध्यान की भूमिका है उन भूमिकाओं को मानना भी आवश्यक है। ध्यान का जो अर्थ महर्षि पतंजलि ने किया है, मैंने कहा कि जैसे ज्ञान का संकलन, ज्ञान का संविधान वेदव्यास ने दिया, उसी तरह से ध्यान का संबंध महर्षि पतंजलि ने दिया। और महर्षि पतंजलि ने ध्यान करने के लिए अष्टांग योग बताए, उसमें ध्यान करना है। और ध्यान शब्द क्या है, सबका विश्लेषण उसमें किया है। योग दर्शन कभी पढ़िए तो पता चलेगा। ध्यान शब्द जो बनाया गया है, प्रत्येक शब्द जो बनता है शब्द शास्त्र में, उस शब्द के अर्थ उस शब्द के गर्भ में ही छिपा हुआ होता है। ध्यान शब्द जो बना है, आप लोग पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान शब्द जो बना है, ध्यान शब्द का अर्थ उसके गर्भ में छिपा हुआ है। ध्येय चिंतया एक धातु है संस्कृत में, ध्येय चिंतया, और उसमें जब ल्युट प्रत्यय का संयोग होता है तो ध्यान शब्द बनता है। जिसको आप संस्कृत के शब्दकोश में जाकर के देखिए कि ध्यान का क्या अर्थ होता है, तो उसका इतना सा ही अर्थ दिया गया कि ध्यान का मतलब अपने मन को एकाग्र करना। ध्यान का क्या अर्थ है, पढ़िए वामन शिवराम आपटे का संस्कृत शब्दकोश पढ़िए कि हिंदी शब्दकोश पढ़िए, हम लोग तो दिन रात वही पन्ना पलटते हैं। तो उसमें संस्कृत और हिंदी के शब्दकोश में जो ध्यान शब्द बना, ध्येय चिंतया धातु में ल्युट प्रत्यय का जब संयोग होता है तो ध्यान शब्द की निष्पत्ति होती है, जिस ध्यान का प्रमुख अर्थ होता है मन की एकाग्रता, अपने मन को एकाग्र करना। अब मन एकाग्र कैसे होगा, तो एकाग्र का अर्थ क्या होता है,
एकाग्र में दो शब्द जुटा हुआ, एक जोर अग्र, अग्र माने आगे, एक। जब भी हम बैठे तो हमारे सामने में एक के अलावा दूसरा ना हो, इस स्थिति में जब हम पहुंचना शुरू कर देते हैं तो ध्यान की शुरुआत होने लगती है। यही कारण है कि गुरु जब दीक्षा देते हैं तो एक शब्द पकड़ाते हैं मंत्र का, गुरु मंत्र पकड़ा करके गुरु जी ये कहते हैं कि बस इस एक मंत्र के जप को पकड़े रहना और बाकी शब्द को छोड़ देना, यही कहा जाता है। हम लोग अपने भाषा में तो उसको कहते ही हैं, महर्षि मेही बाबा ने भी बड़ा सुंदर कहा इस संबंध में, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप करो, उपकारी गुरु रूप की मानस ध्यान थपो। बड़ा सुंदर पंक्ति है। लोगों ने कहा कि गुरु के रूप को आप स्थापित करने के लिए कह रहे हैं, 33 करोड़ जो देवता हमारा घर में है उसको हम क्या करेंगे। महर्षि मेही बाबा ने कहा, कबीर साहब तो डंके की चोट पे दिन रात वही कहते आया है, 600 बरस से वही बात चिल्लाते आ रहे हैं। लेकिन लोगों को लगा कि थोड़ा महर्षि मेही बाबा अभी अभी आए हैं, नया नया इस युग में हमारे समय के हैं, तो थोड़ा इनसे भी पूछें। तो कहा कि देखो जी, ध्यान यदि करने की शुरुआत करना तो ध्यान का अर्थ ही होता है कि मानस जप को निरंतर जपो और गुरु के मूर्ति को अपने मानस, ध्यान दीजिए कि ये नहीं कहा कि कहीं कुर्सी पर बैठा देना गुरु के मूर्ति को, हालांकि हम मस्तिष्क में बैठाए कि नहीं बैठाए, कुर्सी पर ज्यादा बैठाते हैं आजकल। गुरु महाराज ने कहा कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, क्या कहा, ध्यान दीजिए पंक्ति पर, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप कहां पर स्थापित करने के लिए कहा, मंदिर में स्थापित करने कहां कहा, मानस ध्यान थपो, अपने मस्तिष्क में उसकी स्थापना करो। ध्यान का यही प्रारूप है कि जिस समय हम गुरु के मंत्र का जप करें तो गुरु मंत्र के अलावा वहां कोई शब्द ना आवे, तो एक शब्द पर हमारा मन स्थिर हो जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि अब हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो गया, यानी ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो गई। दूसरे स्टेज में बताते हैं कि गुरु रूप पर स्थापित करना है, यानी गुरु का रूप यदि हमारे सामने में हो तो उसके अलावा दूसरे किसी का रूप हमारे सामने में नहीं हो। करता है लोग, दीक्षा ले लिए हैं, ध्यान का पथ भी मिल गया, रास्ता भी मिल गया कि इस प्रकार से ध्यान करो, लेकिन थोड़ा यो देवता को फूल चढ़ाते, थोड़ा उसको भी चढ़ाते, थोड़ा उसको भी अगरबत्ती सुंघा देते हैं, थोड़ा उसको भी बतासा खिला, ध्यान हो जाएगा। ध्यान का यही मतलब है, ध्यान का यही रास्ता है। ध्यान का रास्ता है एकाग्रता, एक में हमारा चित्र समर्पित हो जाए। और यही चीज हनुमान जी ने भी कहा। हनुमान चालीसा में लोगों ने कहा कि हनुमान जी हम आपसे शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। हनुमान जी सबसे पहला शर्त रखे कि यदि हमसे तुम शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो हनुमान चालीसा उठा करके देखिए पंक्ति क्या नजर आती है। हनुमान चालीसा में कहा गया, और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख लहई। इसका क्या अर्थ होता है? हनुमान जी के पास जब कोई व्यक्ति गया कि हमको आपसे सर्वविधि सुख चाहिए, हनुमान जी ने कहा सबसे पहली शर्त है हमको छोड़ करके बाकी जितना देवी देवता है सबको हटा दो, हटाओ जल्दी सबको। कबीर साहब ये बात कहते हैं तो कबीर साहब के ऊपर लाठी लेके लोग दौड़ता है। जब कबीर साहब ने कहा कि ध्यान के पथ में चलना चाहते हो तो पर एक गुरु को पकड़ लो, बाकी सबको छोड़ दो। कहते हाय रे बापी तो बना देवी देवता भैया भवानी सबको छोड़वाइए देता है, ये तो उखाड़ करके फेंकवा देगा। लेकिन हनुमान जी के पास भक्त जाता है कि हनुमान जी हम आपके शरणागत हैं, हम आपसे सर्वविधि सुख चाहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा मेरी पहली शर्त सुनो, और वह शर्त है और देवता चित्तन धरई। अर्थ क्या होता है इसका? अरे हनुमान चालीसा कोई मोटा ग्रंथ नहीं है, 40 चौपाई ही उसमें है, ले जाकर के कहीं मिले तो 1.25 टका में खरीद करके पढ़ना। उसमें ये बात लिखा हुआ है कि नहीं? क्या लिखा है? और देवता चित्तन धरई, और किसी देवता को अपने चित्त में अपने मन में धारण मत करना, और किसी के चरण में अपने शीश को मत झुकाना। यदि हमसे कल्याण चाहिए तो केवल मुझको धारण करो और बाकी सबको फूल चढ़ा दो कि अगरबत्ती दिखा दो, बाकी सबको छोड़ दो, केवल मुझे मेरे ऊपर समर्पण कर दो, तो वहीं से सुख की शुरुआत हो जाएगी। श्री कृष्ण के पास लोग गए, कहा कि कृष्ण जी नहीं, हम सबको छोड़ के आपके पास आए हैं कल्याण की कामना लेकर के, आपका क्या फॉर्मूला है? कृष्ण जी ने कहा किसके पास गए हो? कहे कबीर साहब के पास चले गए, उसने कहा गुरु को धारण करो बाकी सबको छोड़ दो।
हनुमान जी के पास गए तो वहां भी गए तो वहां भी यही फार्मूला मिला कि हमको धारण करो, बाकी सबको छोड़ दो। कृष्ण जी आपका क्या विचार है? कृष्ण जी ने कहा कि जब सबके पास असली असली के पास से आ ही गए तो हम भी 10 से बाहर हैं। कहा नहीं नहीं बाहर है तो पूछ लीजिए, फिर भी बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, गीता पलटिए, श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मुझसे ही कल्याण चाहिए तो मेरी भी शर्त यही है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे लोगों, यदि कल्याण चाहिए तो कल्याण का फॉर्मूला यही है, मुझसे चाहिए ना। यदि मुझसे चाहिए तो सर्वधर्म परित्यज्य, धर्म के नाम पर तू जितना कर्मकांड करता है सर्वधर्म परित्यज्य। परित्यज्य का मतलब क्या होता है बताइए? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, परित्यज्य का मतलब क्या होता है? पकड़ना कि छोड़ना? अब कबीर साहब पे लाठी नहीं उठाइएगा, कबीर साहब पे छीटा कसी नहीं कीजिएगा जी, ये सब चीज छोड़वाता है। कहां भाग के जाइएगा? हनुमान के पास कि कृष्ण के पास? किसके पास जाना है? कृष्ण जी कहते हैं कि यदि कल्याण मुझ में ही तुमको दिखता है, मेरे द्वारा ही कल्याण करवाना, तो कल्याण की शर्त ही यही है, एक को पकड़ो बाकी सबको छोड़ दो। यदि मेरे द्वारा कल्याण की कामना है तो सर्वधर्म परित्यज्य, धर्म के नाम पर फैले समस्त देवी देवता और कर्मकांड का परित्याग करके माम एकम, सिर्फ मेरे शरणम व्रज, मेरे शरण में आकर के समर्पित हो जाओ। हनुमान जी कहते हैं कि और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख लहई। कबीर साहब कहते हैं सबको छोड़ करके गुरु का भजन करो। महर्षि में ही बाबा लोगों को लगे कि आधुनिक है, थोड़ा मिक्सचर वाला बात कहेगा, इधर वाला भी उधर वाला भी, लेकिन महर्षि में ही बाबा ने कहा नहीं जी, उद्धार चाहिए, कल्याण चाहिए, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। लोगों ने कहा कि आप भी कबीरे साहब वाला मोहर मार रहे हैं बाबा, कुछ हो इधर उधर छूट दीजिए ना थोड़ा बहुत। महर्षि में ही बाबा ने कहा सत्य तो जो है वही कहना पड़ेगा, छूट की तो कोई गुंजाइश नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमने जो जीवन भर तपस्या किया, साधना के, उस साधना का निचोड़ यही अनुभव किया, गुरु की नित्य कर पूजा, केवल गुरु की नित्य पूजा करो यदि उद्धार चाहिए तो। कहा क्यों? और किसी के नहीं करे। महर्षि में ही बाबा ने कहा रे तुम्हारी नजर की बात छोड़ो, 100 वर्ष तक जीने के बाद, 100 वर्ष साधना करने के बाद जो हमको साधना और विवेक की, ध्यान की दृष्टि प्राप्त हुई, उस दृष्टि से जब नजर पसार करके हम जगत में देखें तो गुरु के समान देवता हमको कोई झलका नहीं, कोई दिखाई ही नहीं दिया। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। अर्थ समझ रहे हैं ना? ये चीन वाला भाषा है कि जापान वाला? कहां वाला है? गुरु की नित्य कर पूजा। का क्यों केवल गुरु का ही क्यों करें, दूसरा का क्यों ना करें? महर्षि में ही बाबा कहते हैं जगत इन सम नहीं दूजा, पूरे संसार में इनके जैसा देवता दूसरा कोई नहीं है। कहा ये कैसे पता चला आपको? महर्षि में ही बाबा कहते हैं मैं ही को आन नहीं सूझा। सूझा मने आप लोग बताओ, सूझा मने? सूझना ये शब्द नहीं सुने कभी? गाली देते कहते सूझता नहीं है तुमको, कहता है ना सूझता मने दिखाई देना। महर्षि में ही बाबा कहते हैं मैं ही को आन, आन मने दूसरा, मैं ही को आन नहीं सूझा, कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया, फकत गुरु ही आधारा है। भव सागर से पार होने के लिए, दुख बैतरणी से पार होने के लिए फकत मन सिर्फ गुरु ही आधार है, दूसरा कोई नहीं। लोगों ने कहा कि मैं ही बाबा, ये तो कबीर साहब भी गुरु वाला ही काम कर रहे थे, कृष्ण वाला भी एक के में एकाग्र होने के लिए कह रहे थे, हनुमान जी भी एक ही में एकाग्र होने के लिए कह रहे थे, और आप भी आ गए इसमें होने के लिए, अब क्या करें बताइए, दूसरा और कुछ करें कि नहीं? महर्षि में ही बाबा ने समझा अरे भैया, जब जड़ में ही वृक्ष के सब डाल जुड़े हुए हैं तो तू डाल डाल सींचने की क्या जरूरत है, जड़ को सींचो ना। कहा कैसे? तो महर्षि में ही बाबा ने समझाया कि जितने, कैसे है एक पंक्ति, 33 करोड़ देवता, देवी देवता पूरन ब्रह्म, हाँ देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सब। कहते कि गुरु के अलावा तुमको दूसरे जगह देखने की जरूरत क्या है? जैसे पत्ते का भी आधार जड़ से जुड़ा हुआ है,
डाल का भी आधार जड़ से जुड़ा हुआ है, तने का भी आधार जड़ से जुड़ा हुआ है। जड़ को सींचना प्रारंभ करो, पूरा वृक्ष अपने आप फल फूल से लहलहा उठेगा। उसी तरह से धरती पे जितने भी दिव्य चेतना है, जितने भी देवी और देवता का स्वरूप है, सबका जड़ गुरु में निवास करता है। देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत है संत सबू। तो जब सबका जड़ गुरु में ही छिपा हुआ है तो गुरु की पूजा कर लो, बाकी सबकी पूजा अपने आप हो जाएगी। और यह बात आज से 600 वर्ष पहले सदगुरु कबीर ने कह के बताया लोगों को कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूलते, फूले फले अघाए। यदि एक को जड़ को सींचने से ही पूरा वृक्ष सींचा जाए तो कौन पागल होगा जो पत्ता पत्ता में पानी डालने जाएगा। केवल जड़ को सींचने से ही पूरा वृक्ष हरा भरा हो सकता है, तो कोई पागल ही होगा जो पत्ते पे जाके रुई से पानी लगाएगा, होगा ना जी। तो केवल जड़ में पानी डालो। और अध्यात्म का यह विद्या कहता है कि सदगुरु और संत लौकिक अर्थ में, लौकिक जगत में अध्यात्म का जड़ है, और आत्मा जो हमारे भीतर में शाश्वत सत्य बैठा हुआ है वह अध्यात्म का जड़ है। तो बाहर में गुरु और भीतर में आत्म सत्ता, उसको समझने के लिए हमें ध्यान के पथ पर चलना है। समय तो है नहीं कि ध्यान का और विश्लेषण अभी किया जाए, फिर जब कभी आएंगे दोबारा संजोग लगेगा आपके बीच आऊंगा। तो जहां से छोड़ के जा रहा हूं 5 साल के बाद भी आऊंगा तो यहीं से फिर स्टार्ट करूंगा, फिर आगे से बताया जाए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हुए इसी जगह पर 2 दिवसीय सत्संग समारोह के अंतिम सत्र का समापन किया जाता है। आप लोगों ने मेरे विचारों को इतनी शालीनता के साथ, इतनी सादगी के साथ आदर देकर के सुना, इसके लिए आपकी जितनी सराहना की जाए कम है। आप लोगों की उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ। मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप तमाम लोगों के हृदय में बैठे परमात्मा को सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।